जय श्री गणेश। स्वागत है आपका हमारे इस संकीर्तन चैनल पर। आज हम आपको श्रावण महात्म के दूसरे अध्याय का वर्णन सुनाएंगे, जिसे बहुत संक्षेप में हमने लिया हुआ है और इन वाक्यों को भगवान शिव ने स्वयं कहा हुआ है। इसमें सावन मास के व्रतों के बारे में कैसे रहा जाए इस बारे में कहा गया है, जिसे आप यदि श्रवण करेंगे तो श्रवण करने का भी पुण्य है और यदि आचरण में आप लाएंगे तो भगवान शिव की असीम कृपा मिलेगी। भगवान शिव कहते हैं कि श्रावण मास में नियम पूर्वक नक्त व्रत करें। नक्त व्रत से तात्पर्य है कि पूरे दिन बिना अन्न फलाहार करें और रात्रि में 2 पहर बीतने के बाद भोजन करें और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करें। अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु को इस मास में त्याग देना चाहिए। पुष्पों, फलों, धान्यों, तुलसी की मंजरी, तुलसी दलों और बिल्व पत्रों से शिव जी की लक्ष्य पूजा करनी चाहिए। 1 करोड़ शिवलिंग बनाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। महीने भर धारण पारण नामक व्रत अथवा उपवास करना चाहिए। इस मास में मेरे लिए अत्यंत प्रीतिकर पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। इस मास में जो जो शुभ कर्म किया जाता है वह अनंत फल देने वाला है। इस माह में भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य व्रत, सत्यवचन, इस मास को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार तथा हविषान्न ग्रहण करना चाहिए। पलाश के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूर्ण त्याग कर दे। हे मुनिश्रेष्ठ, भक्ति युक्त होकर मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाला, प्रातः स्नान करने वाला और जितेंद्रिय होकर मनुष्य को एकाग्र किए गए मन से प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इस मास में किया गया पुरस्कार निश्चित रूप से मंत्रों को सिद्ध करने वाला होता है। इस मास में शिव के खड़गक्षर मंत्र का जप तथा गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पारायण होना चाहिए। पुरुषोक्त का पाठ अधिक फल देने वाला है। इस मास में किया गया ग्रह यज्ञ, कोटि होम, लक्ष्य होम तथा आयुध होम शीघ्र ही फलीभूत होता है और अभिष्ट फल प्रदान करता है। जो मनुष्य इस मास में एक भी दिन व्रतहीन व्यतीत करता है वह महाप्रलयांतर्गत घोर नरक में वास करता है। यह मास मुझको जितना प्रिय है उतना और कोई मास नहीं। यह सकाम व्यक्ति को अभिष्ट फल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला समय है। हे सप्तम, इस मास के जो व्रत तथा धर्म हैं उन्हें मुझसे सुनिए। रविवार को सूर्य व्रत तथा सोमवार को भगवान शिव की पूजा और नक्त भोजन करना चाहिए। श्रावण के प्रथम सोमवार से आरंभ करके 3.5 महीने का रोटक नामक व्रत किया जाता है। वह सभी वांछित फल प्रदान करने वाला है। मंगलवार को मंगल गौरी का व्रत, बुध बृहस्पति के दिन बुध और बृहस्पति का व्रत, शुक्रवार को जीवंती का व्रत और शनिवार को हनुमान तथा नृसिंह व्रत बताया गया है। हे मुनियों, अब तिथियों में किए जाने वाले व्रतों का श्रवण करें। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसी चतुर्थी का दूसरा नाम विनायकी चतुर्थी है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए प्रशस्त है। इस पंचमी को रौरवाद कल्प नाम से जानिए। षष्ठी तिथि को सुबोधन व्रत, सप्तमी तिथि को शीतला व्रत, अष्टमी तथा चतुर्दशी तिथि को देवी का पवित्रारोपण व्रत किया जाता है। शुक्ल तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नक्त व्रत करना बताया गया है। शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आशा नामक व्रत होता है। इस मास में दोनों पक्षों में दोनों एकादशी तिथियों को इस व्रत की कुछ और विशेषता मानी गई है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को श्री विष्णु का पवित्रारोपण व्रत बताया गया है।
इस द्वादशी तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा करके मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन, उपाकर्म, सभादीप, सभा में उपकर्म, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः श्रवणाकर्म, सर्पबल और हयग्रीव का अवतार, ये 7 कर्म पूर्णमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकष्ट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पाद नामक व्रत को करना चाहिए। हे द्विजोत्तम, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पूर्णावतार हुआ, उस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनिश्रेष्ठ, इस अष्टमी को मनवाद तिथि माना गया है। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पिठोरा व्रत किया जाता है तथा तिथि में कुशों का ग्रहण और वृषभों का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर सब तिथियां पृथक पृथक हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीया तिथि के ब्रह्मा, तृतीया को गौरी और चतुर्थी के देवता गणपति हैं। पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी के देवता कार्तिकेय हैं। सप्तमी की देवता सूर्य और अष्टमी तिथि की देवता शिव हैं। नवमी की दुर्गा देवी, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विष्णुदेव कहे गए हैं। द्वादशी के दिन विष्णु तथा त्रयोदशी के दिन देवता कामदेव माने गए हैं। चतुर्दशी की देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितर हैं। ये तिथियों के देवता कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो उस देवता की उस तिथि में पूजन करना चाहिए। इस मास में अगस्त का उदय होता है। हे मुनि, मैं उस काल को बता रहा हूँ, आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने पर जब 12 अंश 40 घड़ी व्यतीत हो जाए तब अगस्त का उदय होता है। उसके 7 दिन पूर्व से अगस्त को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में पृथक पृथक नामों से जाने जाते हैं। उनमें श्रावण मास में सूर्य गभस्ति नाम वाला होकर तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर सूर्य की पूजा करनी चाहिए। ये सप्तम 4 मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण में शाक, भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन मासों में इन वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही उक्त वस्तुओं का त्याग करने से मानव उसी फल को प्राप्त करता है। हे मानद, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही। हे मुनिश्रेष्ठ, इस मास के व्रतों और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में कोई नहीं कर सकता। शिव अथवा विष्णु की प्रसन्नता के लिए संपूर्ण रूप से व्रत करना चाहिए। परमार्थ की दृष्टि से हम दोनों में भेद नहीं है। जो लोग भेद करते हैं वे नरकगामी होते हैं। सनत कुमार, आप श्रावण मास में धर्म का आचरण कीजिए। यह श्रावण महात्म का दूसरा अध्याय था, जिसे हमने संक्षेप में कहा। इसे आप अवश्य सुनिए और व्यवहार में आप लाइए। बोलिए हर हर महादेव, जय शंभू।